शान्तान अरिहन्ताण नमो नमो शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं, परंतु प्रभु की वाणी इस पंचम काल में हमारे लिए अमृत तुल्य है, हमें बोध देने वाली है, हमें भी सिद्ध पथ पर और अग्रसर करने वाली है। उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन, अनंत अनंत नमन। उत्तराध्ययन सूत्र जो अंतिम वाणी है, सम्यक्त पराक्रम के अंदर आगे 4 अंग हो चुके। अब धर्म कथा की कल हम चर्चा की। धर्म कथा का अधिकारी कौन होता है, धर्म कथा कौन कर सकता है और सुन कौन सकता है। वक्ता और श्रोता के गुण होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बात जब मर्जी आके बोल दो, मर्जी कह दो। और 4 नहीं कथा, व्यक्ति को स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा, ये कथा है। ये स्त्री की चर्चा नहीं करना, अंगोपांगों की चर्चा नहीं करना, भोजन की चर्चा नहीं करना, वहाँ क्या बना, वहाँ क्या लाया। हम आपको, आप हमें कुछ भी गोचरी दे, हमारा अधिकार नहीं बनता कि किसी के सामने हम आपके बारे में चर्चा करें। भोजन की चर्चा नहीं, बीजी कथा है ये। स्त्री कथा, भक्त कथा, देश की चर्चा नहीं करना। उस गांव नगर में क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, किसी की शादी हुई नहीं हुई, कोई मतलब नहीं। राजकथा, राज्य में क्या हो रहा है। कई राज्य में युद्ध होते हैं, कई समझौते होते हैं, कई कुछ होता है, कभी उतार चढ़ाव आता ही रहता है। तो 4 कथा साधु को नहीं करना। स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा। यदि कोई साधु करता है तो जिन आज्ञा का उल्लंघन करता है। तो जिन आज्ञा क्या है, सूत्र कृतांग में लिखा है कि जो धर्म का उपदेश देता है, आय गुप्त, जिसने आत्मा का गोपन किया हो। पहली आत्मा शब्द आता है। अरिहंत परमात्मा की वाणी कुछ भी सुनो, हे जीवात्मन। आत्मा, सब में आत्मा है, समान आत्मा है, अष्टगुणों से युक्त आत्मा है। पर भगवान कहते हैं जिन्होंने आत्मा का गोपन किया हुआ, आत्मा को अपने वश में किया हुआ। वश का मतलब आत्मा मन, बुद्धि, इंद्रियों के पार जाए, ना मन को महत्व दे, ना बुद्धि को, ना इंद्रियों को। 5 इंद्रियों के विषय मन, बुद्धि, इंद्रियों को महत्व ना दे। आत्मा का गोपन किया हो। दूसरा, इंद्रियों का दमन किया हो, 5 इंद्रियां का दमन किया हो। और आश्रव का निरोध किया हो, संभर का पालन, आश्रव का निरोध किया हो। वही शुद्ध धर्म, वीतराग धर्म का उपदेश देने का अधिकारी। कौन उपदेश दे सकता है? वही जिसने आत्मा का गोपन किया हो, जिसने इंद्रियों का दमन किया हो, जिसने आश्रव का निरोध किया हो। वही शुद्ध वीतराग धर्म का उपदेश देने का अधिकारी है। ये भगवान महावीर के सूत्र कृतांग वाणी में आता है। आज हम चर्चा करेंगे कि जो जिन वाणी बोलने वाला वक्ता है, सद्वक्ता है, उसके कितने गुण होने चाहिए। 25 गुण बताए। फिर आगे श्रोता के भी गुण हैं। 21 गुण श्रोता के हैं, 25 गुण वक्ता के हैं। वही धर्म का अधिकारी हो सकता है, वही धर्म वाणी सुना सकता है। वो वाणी आपको भीतर बचेगी। जैसे शेरनी का दूध किस पात्र में ठहरता है? सोने के पात्र में। और कोई पात्र में शेरनी का दूध टिक ही नहीं सकता। ऐसे पात्र का महत्व है।
भगवान जब उपदेश देते हैं, जब भगवान के समर्थन में कोई आता है तुरंत असर हो जाता है। सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी के कहते हैं कैसे जम्बू स्वामी ने एक ही रात्रि में 8 पत्नियों को, करोड़ों की संपत्ति को छोड़ करके दीक्षा ले ली। धन्ना शालीभद्र को देखो, धन्ना की 8 पत्नियां, शालीभद्र की 32 पत्नियां। कितना ठाठ, जिसने कभी दुख देखा ही नहीं, इसने राजा श्रेणी को कभी दर्शन ही नहीं किए। तो राजा श्रेणी के मन में इच्छा हुई कि ऐसा कौन सा सेठ है शालीभद्र, वो मेरे पास भी नहीं आ सकता, दर्शन तो करूं। तो राजा ने संदेश पहुंचाया कि मैं आना चाहता हूँ। उसकी माता भद्रा, अब राजा घर में आए, प्राइम मिनिस्टर तुम्हारे घर में आए तो तुम इनकार कर दोगे? क्या करोगे? सारा घर खाली कर दोगे, लोगों को बुलाओगे, देखो मेरे घर में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। जब राजा मगध सम्राट ने संदेश दिया कि मैं उस शालीभद्र को मिलना चाहता हूँ, शालीभद्र तो इतना मस्त था, अपने घर परिवार में 32 रानियों के साथ कभी दुख देखा ही नहीं था। माँ पहले ऊपर गई, बेटे राजा तो मिलने आते हैं। माँ कौन राजा, मैं किससे मिलूं? बेटे हमारा नगर का राजा है, वो आपसे मिलना चाहता है। माँ मुझे जाने की क्या जरूरत है, उसको अभी देखा ही नहीं, कोई राजा भी है क्या, और इतना सुख सुविधा के बीच में पला। माँ ने कहा नहीं बेटे, तो राजा है हमारा मालिक, मालिक हमारा मालिक है, तो हम कौन है फिर? मेरे ऊपर कोई मालिक है तो मैं क्यों बैठा हूं यहां? माँ ने समझाया और राजा कुछ ऊपर गया, उसको नीचे बुलाया। राजा ने, वो सुकुमार था, राजा ने बुलाया तो राजा ने उसके पीठ पर हाथ रखा। उसको राजा का हाथ सुहाया नहीं। ये कौन राजा है, मेरे ऊपर कैसे शासन करता? राजा तो चला गया। देख कर किस अपार वैभव को देख करके माँ को बोला, माँ हमारे ऊपर भी कोई नाथ है, तो फिर रहने का मतलब क्या यहाँ? हम भी नाथ बनेंगे। मैं अनाथ हूँ, नाथ बनूंगा। देखो वैराग्य कैसे लगता है, कैसे घटना आती है। जैसे बुद्ध का बताया था, बुद्ध के पिता ने कह दिया इसके शैया पर कोई फूल, कुमलाया फूल रखा ना जाए, कोई दिखाया ना जाए। किसी की मौत होती है, किसी को रोग होता है, कि बुढ़ापा आता, पर घटना तो घटती है। तो बुद्ध जा रहे थे, आपने बहुत बार घटना सुनी है। किसी वृद्धावस्था को देखा, वृद्धावस्था कैसी हो जाती है, लाठी पकड़ी जाती है, कमर टेढ़ी हो जाती है, झुका जाता है, चला जाता नहीं। बुद्ध कहते हैं ये कौन है, इसको क्या हो गया है? युवा थे। सारथी ने कहा राजकुमार बूढ़ा हो गया। व्यक्ति बूढ़ा भी होता है। हाँ राजकुमार, अभी नहीं, 70-80 वर्ष के बाद बूढ़े हो गए। अब देखो तुलना करो, हम किसी बूढ़े को देखते हैं तो क्या करते हैं? ये बूढ़ा आदमी। हम क्या करते हैं? पास ऑन कर देते, ये बूढ़ा आदमी। हम अपने ऊपर घटना नहीं लेते। राजकुमार ने कहा ये व्यक्ति बूढ़ा होता तो मैं भी बूढ़ा होऊंगा, अपने पर। अब सारथी तो घबरा गया, उसको आदेश नहीं था। कहने लगे नहीं राजकुमार, 80 वर्ष के बाद, 70 वर्ष के बाद, सारथी जो 70 वर्ष के बाद बूढ़ा होना ही है, तो फिर करना क्या रह करके? एकदम भीतर चोट पड़ी। बूढ़े व्यक्ति को देखा, मरे हुए व्यक्ति को देखा। 4 आदमी कंधे पर ले जा रहे हैं, कभी देखा ही नहीं था कुछ, किसी मौत भी होती। राजकुमार ने कहा क्या हो गया इसको? व्यक्ति मर गया। अच्छा व्यक्ति मर भी जाता है? हाँ राजन, अभी नहीं, तुम्हारी बात नहीं, तुम
80-100 वर्ष के बाद मरोगे। सारथी जब मरना निश्चित है, बुढ़ापा निश्चित है, तो फिर मनोरंजन किस लिए? रथ को वापस ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए ऐसा मनोरंजन। ऐसे थी गौतमादि बुद्धा। सब छोड़ करके 1 महीने का राहुल पत्नी को छोड़ करके जंगल में चले गए। तुम्हारा बेटा ऐसा करे तो? किसी की परवाह नहीं की, चले गए जंगल में, क्या करना है। और 12 वर्ष के बाद वो लौटे। बुद्ध 12 वर्ष के बाद लौटे। स्वाभाविक पत्नी बहुत नाराज थी और राहुल 12 वर्ष का हो गया था। जब उसी नगरी में वापस आए तो यशोधरा ने कहा, मांग लो जो मांगना है, तुम्हारे बेटा तुम्हें छोड़ के चला गया था। बुद्ध ने कहा, मैं वो नहीं हूं, मैं परिवर्तन हो गया। अब क्यों आए 12 वर्ष के बाद? पहले आना था जब जरूरत थी आपने। मैं लेने आया हूं, ले जाओ, आनंद भिक्षा पात्र लाओ, इसको ले लो। उसकी पत्नी ने राहुल को दे दिया। तो पत्नी कहती, मैं रह के क्या करूंगी, फिर तुम भी आ जाओ। पिता ने कहा, मैं रह के क्या करूंगा। बुद्ध ने सबको दीक्षित कर लिया। 12 वर्ष का बेटा यशोधर। ऐसी घटनाएं घटती हैं। ऐसे बुद्ध और महावीर के जमाने में ऐसे लोग हुआ करते थे, ऐसे वैराग्य होता था। सत्य क्या है जीवन में? हमें बार बार भगवान उपदेश देते हैं, तुम जीवात्मा, तुम जीवात्मा, तुम जीवात्मा। हमें कोई असर होता है? इधर से निकालते हैं, उधर से छोड़ देते हैं, पास ऑन कर देते। सत्य तो यही है भाई, इसके अलावा कुछ नहीं। कपिल केवली 500 चोर उनके साथी थे। कपिल केवली ने अपने ज्ञान में कहा, अधुवे ऐसासम्मी संसारम्मी दुख पवराए किम नाम हो जतम कमाएं जे नाम दुख गई ना गोविचा। कपिल ने ये वाणी कही, संसार अध्रुव है, शाश्वत नहीं है, परिवर्तनशील है, एहसासम्मी है, शाश्वत है, सदाकाल रहने वाला नहीं। संसार में दुख ही दुख है। बोलो, संसार में सुख है? बोलो, फिर क्यों बैठे हैं? खन में तो सुखा बहुकाल दुखा, पागाम सुखा अनगाम दुखा। भगवान की मान, क्षण मात्र का सुख। सुना ना आपने वो वट वृक्ष के ऊपर मुसाफिर, वो बूंद शहद की एक आ रही थी और बूंद लेने के लिए वो ऐसे करता है। नीचे खाई है, खाई में सर्प हैं 4 और वो ऊपर विद्याधर आकर के बुलाते हैं कि जल्दी आ जाओ, संसार सागर से पार हो जाओ। आदमी को पता है नीचे कुआं है, सांप है, मैं गिरूंगा तो मर जाऊंगा। और ऊपर जिस डाली पे 2 सफ़ेद और काला चूहा, दोनों वो डाली को काट रही है और डाली पर वो बैठा है। और ऊपर से एक शहद की बूंद मधुमक्खी की छत्ते से एक एक बूंद टपक रही है, एक एक बूंद। उस स्वाद को लेकर के वो जाना नहीं चाहता। एक बूंद और आने दो, एक बूंद और आने दो। कब तक बूंद आएगी? कब तक वो चूहा दिन और रात, एक सिंबल है। एक सिंबल का मतलब है कि दिन और रात व्यतीत हो रहे हैं। व्यक्ति नहीं समझता कि मेरी आयु कम हो रही है। जिस डाली पर वो रखा है वो डाली कट जाएगी, दिन और रात व्यतीत हो जाएंगे। और नीचे खाई में सांप, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष,
जंजाल है भरा हुआ। और यदि वो कोई सत्पुरुषों की वाणी सुन ले और उसको छोड़ दे, शहद को छोड़ दे, तो संसार सागर से पार हो जाता है। परंतु वो एक शहद की मीठी बूंद इतना आकर्षित करती है कि वो छोड़ना नहीं चाहती। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोए सब साहुनम, धम्मो मंगल मुकिटम, अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति, जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, आरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, आरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जर अमर पद होगा, उसका सदाई मंगल होगा। Program sponsored by Mohit Paul, Advocate, Supreme Court. Preeti Jain, Executive Director, Man Aluminium Limited. 9810841571। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।